आज हम बौद्ध दर्शन के विषय में पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन से कुछ क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो बौद्ध दर्शन, यहाँ दो शब्द हैं, एक बौद्ध है और दूसरा दर्शन। तो बौद्ध अर्थात भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो बौद्ध कहलाते हैं। ठीक है। तो उसमें जो बुद्ध के उपदेश हैं, उन उपदेशों में जो दर्शन, जो तत्व, गूढ़ रहस्य, जो फिलॉसफी है भगवान बुद्ध का, वो बौद्ध दर्शन कहलाएगा। ठीक है। वैसे दर्शन शब्द की जो हम जब परिभाषा करते हैं तो दृश्यते अवलोक्यते पदार्थ अनेनेति दर्शनम। दर्शन का मतलब है कि जिसके माध्यम से जो वस्तु तत्व है, जो पदार्थ है, जिस उसका ज्ञान किया जाए जिस साधन के द्वारा, वो दर्शन है। सिर्फ देखना, ये दर्शन शब्द जो है दृश्य धातु से घ प्रत्यय करके बनाए। ठीक है। तो जिसका मतलब होता है देखना। लेकिन देखने का मतलब सिर्फ आंख से किसी वस्तु को देख लेना मात्र दर्शन नहीं है। दर्शन में वस्तु का, पदार्थ का साक्षात्कार करना है। वो उस वस्तु में निहित, उस पदार्थ में निहित तत्व को जानना है कि ये किस कारण से, ये कोई वस्तु कोई फंक्शन कर रही है, इसमें कोई लक्षण क्या जो दिखाई दे रहे हैं वो किस कारण से दिखाई दे रहे हैं, ये हमें, अर्थात जो मूल उसका जो तत्व है उसका ज्ञान जो है दर्शन से होता है, दर्शन कराता है। इसीलिए कहा गया दृश्यते अवलोक्यते पदार्थ अनेनेति दर्शनम। ठीक है। तो दर्शन की परिभाषा हो गई। अब दर्शन कितने हैं, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। कति दर्शनानि। तो आप में से बताएगा कोई दर्शन कितने हैं? सर वो तो 6 है। आस्तिक दर्शन 6 है और नास्तिक 3 है सर। हाँ, वेरी गुड। तो यदि पूछता है कि आस्तिक दर्शनानि कति, तब तो आपका उत्तर होगा षड आस्तिक दर्शनानि षड, 6 हैं। ठीक है। यदि पूछता है नास्तिक दर्शनानि कति, तो त्रय। नास्तिक दर्शन कितने हैं? 3। ओके। अब या फिर पूछ ले कि दर्शनानि कति, कति दर्शनानि। ना तो नास्तिक शब्द दिया ना आस्तिक दिया, डायरेक्ट पूछ लिया दर्शन कितने हैं। तब क्या आप जवाब देंगे? उसने 6 ऑप्शन भी दिया, 9 ऑप्शन भी दिया, 4 ऑप्शन दिया और 3 ऑप्शन दिया, तो क्या ऑप्शन सही रहेगा? तो सर षट दर्शनानी। आ, नहीं। जो है षट तो जो है आपके आस्तिक दर्शन ही है। वो कह रहा है दर्शनानि कति, 6 ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो इसमें 9 ऑप्शन सर आपका सर मैं दर्शन। बताओ सर। हाँ, बताओ। शायद में 9 होगा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जब वो कॉमन प्रश्न पूछता है, तब आपको आस्तिक नास्तिक दो तीनों दोनों को जोड़ करके जो है नौ नौ का जवाब देना पड़ेगा। यदि सिर्फ पूछता है कि दर्शनानि कति, तब तो 9 होंगे। और आस्तिक दर्शनानि कति ये पूछता है तो षड, षड दर्शनानि। नास्तिक दर्शनानि कति ऐसा पूछता है तो त्रय। स्पष्ट हो गया? तो ये, तो इनको अगर दर्शनों का एक प्रकार से विभाजन किया जाए तो आस्तिक और नास्तिक ऐसे करके दो भागों में बांटा जा सकता, आस्तिक दर्शन परंपरा, नास्तिक दर्शन परंपरा। ठीक है। इस प्रकार से दो भागों में भी इस दर्शन परंपरा को विभाजित किया जा सकता है। और ये आस्तिक दर्शन परंपरा, सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है जूम ऐप से। अच्छा, किसी का एक मैसेज है, बबीता। मैं जरा इससे बात कर लेता हूँ।
हरिओम। तो जो दर्शन परंपराएं हैं वो आस्तिक और नास्तिक करके दो भागों में बटेंगी। और नास्तिक का परिभाषा क्या दिया गया है, नास्तिक का परिभाषा दिया गया है वहां, नास्तिको वेद निंदक। बौद्ध जैन और चारवाक को नास्तिक कहा गया। क्यों? क्योंकि वो वेद को प्रमाण नहीं मानते। ओके। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि नास्तिक दर्शनों के को नास्तिक क्यों कहा गया? कि भगवान में आस्था नहीं होने के कारण, अथवा ये वेद में आस्था नहीं होने के कारण? तो उत्तर क्या होगा? वेद में आस्था नहीं होने के कारण, वो वेद को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा गया। भगवान को तो मानते हैं। बौद्धों में तो बौद्ध बौद्ध मंदिर भी है, भगवान बुद्ध को मानते हैं। जैनों में भी जैन मंदिर होते हैं, भगवान महावीर को और 24 तीर्थंकरों को वो भगवान मानते हैं। ठीक है। नास्तिक इसलिए कहा गया उनको कि वो वेद को प्रमाण नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वेद के बराबर के दर्शन, वेद के बराबर के धार्मिक ग्रंथ उनके यहाँ अपने स्वयं के हैं, तो वो उनको फॉलो करते हैं। जैसे बौद्धों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो है त्रिपिटक, तो वो त्रिपिटक को मानते हैं। और त्रिपिटक की भाषा है पाली। प्रश्न पूछ सकता है कि त्रिपिटक से भाषा का, तो उत्तर होगा पाली। और वेदा नाम भाषा का, तब उत्तर होगा संस्कृतम। ठीक है। और पिटकानी कति, ऐसा भी पूछ सकता है, पिटक कितने हैं? तो त्रीणी पिटकानी, त्रिपिटक हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। लिख लो आप लोग। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और इन पिटकों की भाषा है पाली। ठीक है। तीन पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और इन पिटकों की भाषा क्या है? पाली भाषा है। ओके। और वेद कितने हैं? चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की भाषा है प्राकृत। ओके। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो अर्धमागधी में दिए थे, और उस अर्धमागधी को ही परिष्कृत हाँ, करके उन बुद्ध सर उपदेशों। हाँ। वेद की भाषा प्राकृत होगा या संस्कृत संस्कृत। होगा? वेद की भाषा संस्कृत। ठीक है सर। वेद की भाषा संस्कृत और आगम की भाषा प्राकृत है। आगम जैन ग्रंथ है और आगमों की संख्या 45 है। जैन आगमानी कति, तो उत्तर होगा 45। ओके। और आगम ग्रंथानाम भाषा का, तब उत्तर होगा आपका प्राकृतम। ओके। तो भगवान महावीर ने जो अपने उपदेश दिए वो जो है, उन उपदेशों का संकलन। आ, सर आस्तिक से नास्तिक तीन बोला था ना? हाँ, नास्तिक 3, आस्तिक 6। आस्तिक कौन कौन से हैं वो देख लो। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है। उत्तर मीमांसा में वेदांत है। आस्तिक षड दर्शन कौन कौन से हैं? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ओके। उत्तर मीमांसा में वेदांत आएगा। और इन दर्शनों के, और उसी प्रकार से नास्तिक दर्शन हो गए 3, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। ठीक है। अब इन सभी हाँ दर्शनों के सर। हाँ सर। सभी दर्शनों के प्रवर्तक आचार्य हैं। कई बार पूछ लेता है न्याय दर्शन से प्रवर्तक आचार्य कहो। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? गौतम। क्या नाम है पूरा? महर्षि गौतम। ठीक है। परमार्श। और उनका दूसरा नाम क्या है? अक्षपाद। अक्षपाद। तो कई बार न्याय दर्शन का ऐसा भी पूछ सकता है, न्याय न्याय दर्शन से अपर नाम किम, या फिर अक्षपाद दर्शन से आचार्य कह।
ठीक है। तो अक्षपाद का मतलब क्या होता है? अक्षपाद का मतलब होता है जो महर्षि गौतम थे वो इतने बड़े अक्षपाददर्शी उनको नाम कहा जाता है। तो अक्षपाददर्शी कस्य संज्ञा, ऐसा पूछ सकता है। तो अक्षपाददर्शी संज्ञा है महर्षि गौतम से संज्ञा। महर्षि गौतम कह न्याय सूत्रकार, न्याय दर्शनकार। ओके। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य महर्षि गौतम है, जिनको अक्षपाददर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षपाददर्शी का मतलब ये होता है कि वो इतने बड़े तार्किक थे कि उनके पैरों में भी जो है देवताओं ने आंख लगा दी थी, क्योंकि वो जब चलते जाते थे कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो वो तर्क करते हुए जाते थे, आंखें बिल्कुल। अब जब व्यक्ति विचार करता जाएगा तो आंखें वो खुली होते हुए भी वो रास्ता नहीं देख पाता। कई बार हम लोग मोबाइल देखते जाते हैं या मन में कुछ और चल रहा होता है, सामने जो है कोई खंबे से टकरा जाते हैं, तो वो सामने उनके क्या है वो देख नहीं, मतलब उनको पता नहीं चल पाता था। वो इतने विचारों में मग्न रहते थे, तर्क वितर्क करते थे। न्याय विषय ही ऐसा है। नियते परिच्छेद्यते परिच्छेद्यते वस्तु तत्व येन स न्याय, अनेन स न्याय। जिसके द्वारा वस्तु तत्व का साक्षात्कार किया जाए, परीक्षा की जाए, उसका निर्णय किया जाए, वो न्याय। ठीक है। तो न्याय सूत्रकार जो है महर्षि गौतम, इसलिए गौतम दर्शन भी बोलते हैं उसको। ओके। वैशेषिक सूत्रकार कौन है? वैशेषिक दर्शन के आचार्य कौन है, प्रवर्तक आचार्य? महर्षि कणाद। और ओके। सांख्य? महर्षि कपिल। ओके। तो न्याय वैशेषिक सांख्य योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? योग दर्शन से महर्षि प्रवर्तक पतंजलि। आचार्य कहो महर्षि पतंजलि। ओके। और पूर्व मीमांसा दर्शन से प्रवर्तक आचार्य? सर महर्षि जैमिनी है पूर्व जैमिनि। मीमांसा के, और हाँ। वेदांत के है कृष्ण वेदव्यास। जी। तो इस प्रकार से आपके ये जो है दर्शन के प्रवर्तकाचार्य को पूछ सकते हैं। ओके। मैं फिर से बौद्ध दर्शन पे ही आता हूं। उसी प्रकार से बौद्ध दर्शन के जो हैं, अब बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक आचार्य, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आचार्य भगवान बुद्ध है ना। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और उनका जो दर्शन है वो बौद्ध दर्शन कहलाता है। उसके चार संप्रदाय हैं। तो ऐसा पूछ सकता है बौद्ध दार्शनिक संप्रदायानि कति, कति बौद्ध दार्शनिक संप्रदायानि। तो चत्वारि। कौन कौन से? कोई बताएगा बौद्ध दार्शनिक संप्रदायों के नाम? सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार। ठीक है। तो बौद्धों के दर्शन संप्रदाय चार हैं: सौत्रांतिक दर्शन, वैभाषिक दर्शन, माध्यमिक दर्शन और योगाचार दर्शन। ठीक है। और माध्यमिक दर्शन को जो है शून्यवाद भी कहा जाता है। और माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य नागार्जुन है। कई बार पूछ लेता है कि शून्यवाद से प्रवर्तकाचार्य कह, अथवा माध्यमिक दर्शन से प्रवर्तकाचार्य कह, तो आपका उत्तर होगा आचार्य नागार्जुन। ओके। उसी प्रकार से बौद्ध न्याय के एक एक प्रश्न बनता है, बौद्ध न्याय से प्रवर्तकाचार्य क, तब उत्तर होगा आचार्य दिंगनाग। लिख लो, बौद्ध न्याय से प्रवर्तकाचार्य कह आचार्य दिंगनाग। सिर्फ न्याय दर्शन से प्रवर्तकाचार्य न्याय दर्शन कार्य कह अथवा न्याय दर्शन से आचार्य प्रवर्तकाचार्य कह ऐसा पूछता है तब तो होगा महर्षि गौतम। और बौद्ध न्याय से प्रवर्तकाचार्य अथवा ऐसे भी पूछता है बौद्ध न्याय से जनक कह, बौद्ध न्याय के पिता कौन है? तो आचार्य दिंगनाग। कौन है? दिंगनाग। ठीक है। तो ये जो नास्तिक दर्शन है बौद्ध, तो बौद्ध दर्शन के जो
प्रमुख आचार्य हैं वो भगवान बुद्ध हैं, उनके उपदेशों का ही इसमें संकलन है। वो त्रिपिटकों में संकलित होते हैं और त्रिपिटकों से फिर दार्शनिक सिद्धांतों को लेकर के 4 बौद्ध दर्शन संप्रदाय का निर्माण होता है, जिसमें जो है सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार दर्शन होते हैं। योगाचार का दूसरा नाम विज्ञानवाद भी है। कई बार पूछ लेता है योगाचार दर्शनस्य अपर नाम किम, तो विज्ञानवाद, वो विज्ञानवादी। ठीक है। क्षणिकवाद जो है बौद्ध दर्शन का ही सिद्धांत है। वो कहता है कि सब सर्वम क्षणिकम, दुनिया में जो कुछ है वो हर पर बदलता रहता है। और बौद्ध जो है अनात्मवादी हैं, अनीश्वरवादी। बौद्धा ईश्वरवादिना सत्यम असत्यम वा, तो उत्तर क्या होगा? असत्यम। बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए बौद्ध अनीश्वरवादी। ठीक है। बौद्धा अनात्मवादिना सत्यम असत्यम वा। या फिर पूछ सकता है अनात्मवादी कौन है, उसमें जो है चारवाक को दे देगा, और जो है आपका न्याय 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 सूत्र, न्याय दर्शन को दे देगा, एक जगह बौद्ध दर्शन दे देगा। तो आपको बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है, आत्मा को नहीं मानते वो आत्मा के स्थान पर विज्ञान को मानते हैं। इसीलिए कहा विज्ञप्ति मात्र में सत शेष असद अर्थावभासनात् यद्वत्यमृकस्य गृह्यतस्य केश कुंडलादि दर्शनम। वहां विज्ञान को, विज्ञप्ति को जो है आत्मा के बराबर माना गया है बौद्धों के। ठीक है। तो आत्मा के स्थान पर विज्ञान को मानते हैं, इसलिए वो विज्ञानवादी हैं। और नागार्जुन तो शून्यतावादी हैं, शून्यवादी हैं। वो कहते हैं कि संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब जो है एक प्रकार से माया है, स्थायी नहीं है। ये संसार जो है बिल्कुल जो है शून्य है। एक मेरा फोन आ रहा है। नमस्ते मैडम जी। हरिओम। तो हमको ये भी ध्यान देना है। ठीक है। बौद्ध अनीश्वरवादी हैं, बौद्ध दर्शन ईश्वर को नहीं मानते। तो अब मैं थोड़ा कुछ सामान्य चीजें और बताता हूं। अच्छा, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? चारवाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है बताइए? सर आचार्य बृहस्पति। आचार्य। वेरी गुड। ओके। और जैन दर्शन के प्रवर्तक आचार्य? अगर भगवान महावीर का ऑप्शन आता है तो भगवान महावीर टिक लगाइए, और यदि भगवान महावीर नहीं आता है और भगवान ऋषभदेव आता है तो ऋषभदेव लगाइए। क्योंकि जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऐसा भी प्रश्न होता है। जैन जैन परंपराया जैन तीर्थंकराणि कति, जैन तीर्थंकर कितने हैं? तो चतुर्विंशति। और आदि तीर्थंकरा कहा, ये तो कई बार आरपीएससी, कई बार लोक सेवा आयोग के भी उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आदि तीर्थंकरा कह, जैन परंपराया आदि तीर्थंकर का, आदि मतलब पहला। तो जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर कौन है? भगवान ऋषभदेव। उनको आदिनाथ भगवान भी बोलते हैं। ठीक है। वृषभनाथ या ऋषभदेव। तो 24 तीर्थंकर हैं वहां, जिनमें पहले ऋषभदेव हैं, 23वें नेमिनाथ हैं, 24वें भगवान महावीर। और भी अन्य, और भी जो है नाम है, लेकिन इन 3 को याद कर लेने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है। जैन दर्शन में मुझे लगता है प्रश्न जो बनेंगे वो जो है, एक तो तीर्थंकरों का बन सकता है, दूसरा जो है आगम, आगम कितने हैं ये बन सकता है, मैंने बता दिया 45। आगमों की भाषा क्या है ये प्रश्न बन सकता है। तो आगम, जैन आगम की भाषा प्राकृत है। ओके। और उसके अलावा कुछ जैन परंपरा के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र कारक, ऐसा प्रश्न बन सकता है। ठीक है। क्योंकि जैन दर्शन का नाम वहां आपके सिलेबस में नाम नहीं लिखा है, इसलिए जैन दर्शन से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, 1-2 प्रश्न पूछ सकते। ठीक है।
तत्वार्थ सूत्र, उनको गृद्धपिक्ष भी बोलते हैं, तत्वार्थ सूत्रकार को, आचार्य गृद्धपिक्ष। ओके, मैं फिर से आपको चार्वाक दर्शन पे थोड़ा लाता हूं। तो चार्वाक दर्शन जो है भी, आचार्वाक दर्शन पुनर्जन्म को नहीं मानता। बौद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं और जैन भी पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म को नहीं मानता। इसलिए चार्वाक दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, और अगर उधार लेकर के भी, पैसा लेकर के भी घी पीना पड़े, अर्थात मिठाई खानी पड़े, अच्छा अच्छा जो है जीवन जीना पड़े, तो जो है अपने उधार लेकर के भी खाइए। भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। जो भस्मीभूत देह का पुनरागमन नहीं होता, अर्थात देह एक बार, अर्थात व्यक्ति जब एक बार मर गया, उसके शरीर को जला दिया गया, तो फिर वो शरीर दोबारा आने वाला नहीं है। जब शरीर ही दोबारा नहीं आएगा तो फिर कोई मांगने कहां से आएगा। हम लोगों के यहाँ क्या है परंपरा, वैदिक परंपरा में, कि हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति से इसलिए जुड़े हुए हैं कि अरे भाई, किसी से अगर हमने पैसा लिया तो उसको चुकाना है, अगर नहीं चुकाएंगे तो अगले जन्म में उसका बैल बन करके भी उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म की परंपरा है। अब चारवाक पुनर्जन्म ही नहीं मानते, इसलिए वो जो है कहते हैं कि बस यही संसार, प्रत्यक्ष को ही वो प्रमाण मानते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है, चारवाक दर्शने कति प्रमाणानि, तो केवलम एकमेव प्रमाणम चारवाक दर्शने अस्ति तत्भवति प्रत्यक्ष प्रमाणम। ओके, बौद्ध दर्शन में कितने प्रमाण हैं? बौद्ध दर्शने कति प्रमाणानि, तो बौद्ध दर्शने प्रमाण द्वयम, दो प्रमाण है। कौन कौन सा? प्रत्यक्षम अनुमानम च, ये भी पूछ सकता है। जैन दर्शने कति प्रमाणानि, तो जैन दर्शने अपि प्रमाण द्वयम, प्रत्यक्षम परोक्षम च, वहां प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण माने गए। उसी प्रकार से जो भारतीय हमारे वैदिक दर्शन है, उनकी भी अपनी प्रमाण परंपरा है। न्याय दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं, पता है आप लोगों को? कोई बताएगा मुझे? न्याय दर्शन में कितने प्रमाण हैं? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना विद्यार्थियों? कोई बोल नहीं रहा है। सर चार, प्रत्यक्ष अनुमान और परो हाँ, प्रत्यक्ष अनुमान और अनुमान, उपमान और शब्द। हाँ, इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। आपका नाम क्या है? सर शुनिका। सुनिका, वेरी गुड, आपकी तैयारी ठीक लग रही है। और लोग भी उसी तरह से तैयारी करो। खाली जो है सिर्फ दर्शनों के प्रवर्तक आचार्य से काम नहीं चलेगा, अंदर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो है चत्वारी दर्शन, ये जो न्याय दर्शन ने प्रमाण जो है प्रमाण चतुर्विध प्रमाण को माना। ठीक है, प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब क्या है? शब्द प्रमाण का मतलब वेद। ठीक है, शब्द प्रमाण मतलब वेद, वेद को शब्द 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 प्रमाण कहा गया, शब्द ज्ञान कहा गया। ओके, उसको श्रुति भी कहा जाता है। उसी प्रकार से तो हमारे जो 6 आस्तिक दर्शन है, उनके प्रमाणों को लिख लेना आप लोग, कौन दर्शन कितने प्रमाण मानता है। मैं फिर से बौद्ध दर्शन पे आता हूं। तो बौद्ध दर्शन दो प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ओके, और वो प्रत्यक्ष 4 प्रकार का है। पूछ सकता है बौद्ध प्रत्यक्ष प्रमाणम कतिविधम, बौद्धों का प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार का है? तत् चतुर्विधम, वो प्रमाण 4 प्रकार का है। कौन कौन सा?
इंद्रिय प्रत्यक्षम, मानस प्रत्यक्षम, योगी प्रत्यक्षम, स्वसंवेदी प्रत्यक्षम च। तो बौद्धों का प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदी प्रत्यक्ष और योगी प्रत्यक्ष। ओके। उसी प्रकार से अनुमान भी बौद्धों के यहाँ 2 प्रकार का है। अनुमानम द्विविधम, अनुमान 2 बौद्ध अनुमान प्रमाणम कतिविधम, ऐसा पूछ सकता है, तो वो बौद्धों का अनुमान प्रमाण द्विविधम 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? स्वार्थानुमानम परार्थानुमानम च, वो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। ठीक है। इसी प्रकार से बौद्धों में जो है ये आपका प्रमाण हो गए। उसी प्रकार से जैनों में भी प्रमाण 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और परोक्ष। लेकिन ज्ञान 5 प्रकार का है जैनों में। अगर प्रमाण पूछता है जैन प्रमाण कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का, और कहे कि जैन परंपरा में ज्ञान के कितने भेद हैं, तो वो ज्ञान 5 प्रकार का है। ठीक है। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य और केवल ज्ञानम च। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार से वो कि उस 5 विध के पंचविध ज्ञान को उन्होंने 2 प्रमाणों में विभक्त किया है। ठीक है। तो बौद्ध प्रमाण का भी ये थोड़ा सा मैंने परिचय दे दिया। उसके बाद भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ को सामान्य प्रश्न भी पूछ लेगा। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? सर कपिलावस्तु में, नेपाल के। हाँ, उसका स्थान का नाम क्या है? कपिलवस्तु अगर ऑप्शन नहीं दिया तो लुम्बिनी। लुम्बिनी। हाँ, लुम्बिनी वन। ठीक है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? किस समय हुआ था? सर पूर्णिमा में, लेकिन कौन सा महीना वो भूल हाँ गई। हाँ हाँ, तो भगवान देखिए वो भी अच्छा है। यानी कि भगवान बुद्ध के जन्म और भगवान बुद्ध से कौन सा महीना जो है भगवान बुद्ध के जो है या कौन सा दिन और कौन महीना भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु और उनके बोधि से जुड़ा हुआ है, तो वो वैशाख पूर्णिमा, वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन, वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को, जिसको बोधि बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध को बोधि कहाँ प्राप्त हुआ? भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, गया बिहार में है। ठीक है। जन्म लुम्बिनी में हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ उनको बिहार के गया में। और ठीक है। और उसको और उनका जो निर्वाण हुआ भगवान बुद्ध का, उस दिन भी जो है ये पूर्णिमा थी, वैशाख महीने की पूर्णिमा थी। ठीक है। तो भगवान बुद्ध का जन्म, उनको बोधि और उनका जो है निर्वाण, तीनों जो है वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन हुआ, इसलिए पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है। भगवान बुद्ध के अच्छा, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ वो किस वंश में था? वो क्षत्रिय कुल में। किस कुल में जन्म हुआ? क्षत्रिय कुल में। भगवान बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। कब हुआ? ईसा पूर्व 563 ईस्वी। भगवता बुद्ध से जन्म कदा जाता है? ईसा पूर्व 563 बीसी। ठीक है। और मृत्यु कब हुई? ईसा पूर्व 483, 483 बीसी। अर्थात टोटल 80 वर्ष वो जिए। भगवान बुद्ध इस दुनिया में कितने साल रहे? 80 साल। ओके। और भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था? भगवत बुद्ध से पितु नाम किम? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। अभी मुझे लग रहा है अभी 2-3 मिनट बाद ना ये मीटिंग बंद हो जाएगी, और आज इतना ही रखेंगे। उसके बाद कल फिर हम दोबारा से जुड़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है सर। हाँ, और जब ये मीटिंग बंद होगी तो इसका रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था? भगवत बुद्ध से पितु नाम किम? शुद्धोधन। शुद्धोधन। हाँ। मातु नाम किम? भगवत बुद्ध से मातु नाम किम आसीत? उनकी माता जी का क्या नाम था?
महामाया। महामाया, वेरी गुड। गौतमी का आशित, गौतमी कौन है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। उनका बुद्ध के साथ क्या संबंध है? बुद्ध के क्या लगते हैं इनका वो? मौसी। मौसी सर। मौसी। हाँ, तो कई बार विमाता भी पूछ लेते हैं। गौतमी का ऑप्शन आएगा भगवत बुद्ध से विमाता। विमाता मतलब मौसी। ओके। तो भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। फिर उन उसके बाद उनकी मौसी ने ही भगवान बुद्ध का लालन पालन किया था, इसलिए वो गौतमी, इसलिए गौतम बुद्ध ऐसा बोलते हैं। गौतम शब्द वहां से, गौतमी से गौतम शब्द आकर के जुड़ा। अच्छा, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये तो उनको जब बोधि प्राप्त सिद्धार्थ। हुई, सिद्धार्थ। तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी पत्नी का नाम क्या था भगवत बुद्ध